आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय से हमें इंतज़ार था और आज वो खुशखबरी है वो मिली है कि अधीनस्थ बोर्ड ने CET ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम इसकी बात करेंगे संपूर्ण और कौन सी भर्ती में ये शामिल रहेगा और परीक्षाएं कब होगी, इनकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर के द्वारा इसका नोटिफिकेशन है वो आज ही यानी थोड़ी देर पहले 6/8/2024 को जारी कर दिया गया और यह समान पात्रता परीक्षा यानी स्नातक लेवल पे होगी। इसका जो स्तर है वो स्नातक लेवल पे ये भर्ती होगी। कौन कौन सी इसमें भर्तियाँ होंगी और कब से ये शुरू होगा, तो हम सबसे पहले तो इसमें 11 परीक्षाएं होगी। कौन कौन सी होगी? राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर जिलेदार है पटवारी आ गया, और राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अंदर कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार, राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारी जो राजस्व महिला अधिकारी अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत, उसके बाद पर्यवेक्षक आ गया, उप जेलर, छात्रावास ग्रेड सेकंड और पटवारी राजस्व भू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्व जो भू है, अभिलेख है, प्रबंध है, उपनिवेश, उसके अंतर्गत पटवारी की भर्ती है वो आती है, हम सभी को पता है। और एक ग्राम विकास अधिकारी है, ये राजस्थान पंचायती राज के अंतर्गत आती है। अगली 11वीं है वो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा के अंदर कनिष्ठ लेखाकार के रूप में ये होगी। और हमें लिखा है कि राजस्थान इस भर्ती के अंदर पंचायती 16/11/2022 के राजस्थान भू लेखा सेवाओं के ग्रामीण विकास राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचना है वो 4/9/2023 से क्रमशः राजस्थान पंचायत अलग अलग की दे रखी हमें इसके अंदर, और ये आदेश को हमें पढ़ लेना है। तो अगली हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि 40% है वो कम से कम कोटा हमारे लिए हो। तो CET में लागू हो गया है कि स्नातक स्तर पे 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है यदि अनुसूचित जाति, इनके लिए 5% का है वो अतिरिक्त है वो छूट दी गई है। तो हमें एक तो 40% वाला मान ली गई है। अब हमारी जो इसकी भरने की प्रक्रिया है, एक बार के अंदर इस OTR के द्वारा हो जाएगा नामांकन। तो अलग अलग फीस है, अगर पहली बार भर दिया हमने OTR कर लिया तो उसके बाद पैसा नहीं लगेगा, पहली बार भर रहे हैं तो उसका पैसा हमें लगेगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी है, वही पदों के नाम और विवरण वही हमने पहले बात कर ली कि जिलेदार है, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार, राजस्व विभाग, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है, पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, ये भर्ती इसके अंतर्गत होगी। और इनकी अलग अलग है वो सूचनाएं हमें जब होंगी तब हमें मिल जाएगी। अब हम इसके अंदर शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार स्नातक स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक अर्हताएं यानी कौन सी होनी चाहिए, स्नातक या उसके समतुल्य होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब अगली महत्वपूर्ण बात है वो हमारे लिए परीक्षा का आयोजन कब होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर पर होगी उसकी दिनांक 25/9/2024 से लेकर के 28/9/2024 तक यानी 3 दिन 25 से लेकर के 28 तारीख तक 9वें महीने की
हमें इसके अंतर्गत हमारी परीक्षा है वो आयोजित होगी। यदि एक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए ये हमें इसके अंदर दे रखा है। तो हमारी परीक्षा है वो कब होगी? 25/9/2024 से दिनांक 28/9/2024 तक होगी। उसके बाद हमारा जो इसके अंदर स्नातक इसका स्कीम क्या रहेगी, इसके अंदर पाठ्यक्रम है वो क्या है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। तो इसके कुल प्रश्नों की संख्या 150 300 नंबर की होंगी और 3 घंटा हमें टाइम मिलेगा। और 1/3 है वो नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग इसलिए है क्योंकि 40% कोटा कर दिया गया है, तो नेगेटिव मार्किंग तो होनी ही थी। अब इसके अंदर कौन कौन से विषय आएंगे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल कैसा, राजस्थान और भारत के इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक का मतलब रीजनिंग होगी, विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान सामान्य। तो इसकी विस्तार से हम चर्चा अब करेंगे। पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या चीज़ें, हम भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? राष्ट्रीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं से लेकर के 20वीं शताब्दी तक जितने भी समाज सुधार आंदोलनकारी हुए थे उनके बारे में पूछा जाएगा और आंदोलन किसने चलाया ये पूछा जाएगा। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों योगदानकर्ता, उनकी योगदान यानी योगदानकर्ता कौन थे उनका योगदान पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन कौन सी योगदान थे, योगदान देने वाले लोग, और जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन ये पूछे। स्वतंत्रता से संबंधित यानी राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब एकीकरण हो गया, राज्य के पुनर्गठन है, नेहरू युग से संस्थानिक निर्माण हो गया, विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित पूछा जाएगा। अब हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान का इतिहास आएगा, कला और संस्कृति है, साहित्य है, ये पूछा जाएगा। इसके अंदर सभ्यताएं आ गई और इतिहास की घटनाएं पूछी जाएंगी, प्रशासनिक हो गया, राज्य व्यवस्था, सामाजिक आयाम। अब हम बात करें स्थापत्य कला की तो किले है, स्मारक है, कलाएं हैं, चित्रकलाएं, हस्तकलाएं, इनसे पूछा जाएगा। राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण बोलियां आ गई, मेले, त्यौहार और संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन वगैरह आ गया। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से रहे, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण, यह हो गई राजस्थान से। अब हम भारत की भूगोल की बात करें, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, इसके अंदर भारत का स्वरूप है, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सभी जलवायु, जलवायु हो गई, नदियाँ, झील, सागर है, वनस्पति, जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, और प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, कॉफ़ी, इनसे संबंधित स्पेशल दे रखा हमें कि प्रमुख फसलों से हमें गेहूं वगैरह ये पूछे, गेहूं है, चावल है, कपास है, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। प्रमुख खनिज कौन कौन से, लोहा है, इसका मैंगनीज है, बॉक्साइट है एवं अभ्रक। ऊर्जा संसाधन की हम बात करें तो एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, राजस्थान राजमार्ग, परिवहन एवं संसाधन के व्यापार। अब हम बात करें राजस्थान के भूगोल की तो राजस्थान का भूगोल है, भूगर्भिक संरचना, भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र, जलवायु प्रदेश आ गया, अफवाह तंत्र, झीलें, सागर बांध एवं जल संरक्षण की तकनीकी, प्राकृतिक वनस्पति हो गई, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य हो गए, मृदाएं, रबी की फसल, खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ, धात्विक एवं अधात्विक खनिज पदार्थ पूछ लेंगे। पर्यावरण संसाधन की हम बात करेंगे, वही परंपरागत और गैर परंपरागत जो भारत से संबंधित है। पर्यटन स्थल आ गया, यातायात संसाधन, राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग है, रेल मार्ग है, वायुयान, ये पूछेंगे। उसके बाद हम राजस्थान की राज व्यवस्था की बात करें तो राज व्यवस्था के अंदर जितने भी हमारे अंदर टॉपिक ये पूछेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित पूछेंगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तार्किक से संबंधित, ये हमारा है सिलेबस। और ये इंग्लिश के टॉपिक है, हिंदी के अंदर है संधि सर्वनाम, ये हिंदी की हो गई। तो हमें कंप्यूटर का ज्ञान, सामान्य घटनाएं का मतलब,
करंट अफेयर पूछा जाएगा। ए बी यानी 5 ऑप्शन होंगे, 4 हमारे ऑप्शन 5वां है, जो किसी का आंसर नहीं देना चाहते हैं उसको हमें 5वां गोला वो करना है। तो हमारे लिए ये CET की जो काफ़ी समय से हम लोग 40% कोटे की और कौन कौन सी भर्ती इसके अंदर होंगी, इसके बारे में हम लोग काफ़ी समय से इंतज़ार था। ये इंतज़ार है हमारा, इंतज़ार अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हम विस्तार पूर्वक से चर्चा कर ली। धन्यवाद।